गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समबाहु त्रिभुज पर सीखेंगे और समबाहु त्रिभुज को हम लोग इस तरह से बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि बिना किसी फार्मूले का हम लोग समबाहु त्रिभुज के सभी सवालों को एकदम बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से कैसे हल करेंगे, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग इस पर बेसिक इसमें होता क्या है। जैसे मित्र, अगर ये त्रिभुज है, ये आपका ये त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ से हमने एक लंब डाला जो इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। ये इसकी ऊंचाई होगी। यहाँ अगर इसका गुरुत्व केंद्र है तो ये 1 के रेशियो में होगा और ये 2 के रेशियो में होगा और ये हो जाएगा आपका 2√3। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता, बस हम इतना ही जानते हैं और इसी से सारे प्रश्नों का हल कर लेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, यहाँ कोई किसी बिंदु से प्रत्येक भुजा पर इस तरह से लंब डाली गई है और इस बिंदु का अगर नाम P दे दिया जाए और इस लंब का इसको H1 कहा जाए, इसको H2 कहा जाए और इसको H3 अगर कहा जाए, तो H इक्वल टू हो जाएगा H इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। बस आपको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोग इतना ही जानने से समबाहु त्रिभुज के सभी सवालों का जवाब एकदम बेहतरीन तरीके से दे लेंगे। चलो ठीक है, थोड़ी सी चर्चाएं और कर लेते हैं। एक त्रिभुज, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। अगर इसके अंदर कोई वृत्त बना हुआ है इस तरह से, तो इसे कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। इसका नाम अंतःवृत्त। तो आप कहेंगे इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या यही होगी ना, त्रिज्या यही होगी जो कि आपका 1 के बराबर है। यहाँ अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से लिखते हैं, स्मॉल r बराबर 1 हो गया। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब इसी कड़ी में अगले प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये आपका वृत्त है और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से ड्रा है, तो इसे कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं? परिवृत्त। ये क्या हो गया? परिवृत्त। तो इसका आपकी त्रिज्या आप कहेंगे त्रिज्या आपकी इसकी ये हो जाएगी। बिल्कुल सही कहेंगे, ये त्रिज्या हो जाएगी। इसकी त्रिज्या को कैपिटल R से लिखा जाता है। कैपिटल R इक्वल टू आप कहेंगे ये यही होगा ना? हाँ तो ठीक है, यही होगा। तो R इक्वल टू यहाँ 2 हो गया। इस तरह से इसका रेशियो निकल गया। और अगर मान लीजिए त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें, अगर हम कहें ये त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई ये, तो यहाँ से H इक्वल टू आप क्या कहोगे? आप H इक्वल टू कहोगे कि 1 + 2। कितना कहोगे? 1 + 2 इक्वल टू 3। ये जो मान हैं सब अनुपातिक मान हैं। सभी मान कैसे हैं? अनुपातिक मान हैं। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। अब इसको ये अगर जान गए आप, अब देखिए इसका क्या क्या नाम देते हैं। इसी को ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई। ये तो आप जानते ही हैं। इसी को माध्यिका भी कहेंगे। क्या कहेंगे? माध्यिका भी इसी को कहेंगे। चूँकि समबाहु त्रिभुज है ना, इसी को कोण समद्विभाजक भी कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण समद्विभाजक। क्या कहेंगे? कोण समद्विभाजक। और इसी को कोणार्धक भी कहेंगे। इसी का सारा नाम है, कोणार्धक भी कहेंगे। इसी को लंब समद्विभाजक भी कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब समद्विभाजक। सारे के सारे चीज़ें इसी को कहेंगे। जैसे इसको आप गुरुत्व केंद्र, मध्य केंद्र या वृत्त का केंद्र, माने अंतःवृत्त का केंद्र, बाह्यवृत्त का केंद्र, सब जैसे इस पॉइंट को कहते हैं, उसी तरह से इसको भी
कई नाम दिया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? बस इतना ही जान लिए, इतना आप समझ लिए तो समझ लो। चलिए हम लोग परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। लेकिन हाँ बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना कि समबाहु त्रिभुज का स्टैंडर्ड मान ये होता है। चलो ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं, पहले इस प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या है? समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से, समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 6 सेमी, 7 सेमी, 8 सेमी है तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। तो ज्ञात हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखो अब यहाँ दिया है समबाहु त्रिभुज के किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दिया हुआ है ना, अर्थात ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। यही है ना लंब की लंबाई जो आपने पीछे देखा था। तो H इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, H इक्वल टू H1 प्लस H2 क्या है? H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3 इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8, जिसको आप पीछे देख चुके हैं बेसिक कंसेप्ट में। अब चलिए देखिए, इनको जोड़ते हैं। चलो जोड़ करके निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 8 7 15 और 15 6, 15 6 21, ये क्या हो गया? 21 सेमी। लेकिन कैसा मान है ये? अनुपातिक मान है। अनुपातिक, तो H का अनुपातिक मान कितना था? आप कहेंगे 3 था। क्या कहेंगे? 3 था। तो H बराबर अगर 3 का अनुपातिक 3 का मान 21 सेमी है। अनुपातिक 3 का मान 21 सेमी है। अब यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बना करके फिगर ड्रा कर देंगे तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कह रहा था, इस पॉइंट से इस पर और इस पर क्या डाले गए हैं? लंब। क्या कहा है? 6 7 और 8। ठीक है, इनका मान ये है। तो इनका मान ये है, तो ये आपका निकल गया। ये इनका आप देखे भी थे, H1 प्लस H2 प्लस H3। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को ऊंचाई भी कहते हैं। ऊंचाई आपका रेशियो में 3 था। तो रेशियो में 1 बराबर क्या आ गया? रेशियो में 1 बराबर आ गया 3 7 21 7 सेमी। अब भुजा का रेशियो आप देखे थे। भुजा का रेशियो क्या था? आपको याद होगा, क्या था? 2√3, यही था ना भुजा। तो 2√3 का वैल्यू बता दीजिए। 2√3, तो यहाँ आनुपातिक 2√3 जब हम कहेंगे तो आप कहेंगे सर जी इसमें आप गुणा कर दीजिए, 1 की तो वैल्यू है ही, 2√3 का गुणा कर दीजिएगा। तो अगर 2√3 का गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 14√3। 14√3, 2√3 का क्या आ गया? 14√3। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये अनुपातिक मान है, तो ये आपका सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। मिटा दें? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ देखिए, इस प्रश्न में क्या कहा गया है? किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। इसका माध्यिका दिया हुआ है, आप पढ़ चुके हैं कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसी को क्या कहेंगे? ऊंचाई भी इसी को कहेंगे, माध्यिका भी यही है, यही माध्यिका भी है, कोण समद्विभाजक भी यही है, लंब समद्विभाजक भी यही है। कहने का तात्पर्य है
कि यही इसी को सब कुछ बोलते हैं। चलो ठीक है, आपको माध्यिका दी हुई है, तो माध्यिका अब अगर यहाँ कहा जाए माध्यिका कितना दिया हुआ है 6√3, तो आप जानते हैं इसका माध्यिका कितना होता है अनुपातिक में 3। अभी अभी आप पीछे देखे थे 3, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिया है 6√3। समझ में आया? माध्यिका जो जिसको हम एच लोग कहते थे, माने यही ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो अनुपातिक 3 हो गया कि नहीं हो गया? अनुपातिक 3 हो गया, तो 3 बराबर क्या, एच बराबर 3 हो गया ना। तो यहाँ माध्यिका दे रखा है, ध्यान दीजिए, ये देखो माध्यिका कितना दिया हुआ है 6√3, तो अनुपातिक 3 इक्वल टू 6√3, तो अनुपातिक 1 इक्वल टू आप क्या कहोगे? अनुपातिक 1 इक्वल टू कहोगे 6√3/3। यहाँ आप कैंसिल करवा लोगे, कैंसिल करवाओगे 2√3 आ जाएगा। अब क्या कहा है, अब कहा है इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, माने ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो आप ये भी जानते हैं, पीछे आप पढ़ चुके हैं इसके बेसिक वाले कंसेप्ट में, कि इसका वैल्यू कितना होता है, कितना हम जानते हैं इसको 2√3। ये तो पहले फिगर था, इसके अलावा हम कुछ जानते नहीं हैं। तो परिमाप अगर कहा जाए तो ये कितनी बार जोड़ा जाएगा? 3 बार जोड़ा जाएगा। 3 बार जोड़ा जाएगा ना, तो ठीक है, इसको 3 बार जोड़ लीजिए। चलो, अनुपातिक 1 का वैल्यू आपको मिल रखा है, ये ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल रखी है। तो अभी हमें क्या चाहिए? अनुपातिक 3 की वैल्यू। ये तीनों भुजाएं होंगी ना, तो तीनों भुजाएं, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, चलो ठीक है, अनुपातिक छोड़ दो, पहले इसी को देख लो। अगर इसके अनुपातिक कितना आ जाएगा, अनुपातिक परिमाप, अगर अनुपातिक परिमाप की बात करें हम, तो आप कहोगे 3 गुणे 2√3 बराबर 6√3। यहाँ 1 की वैल्यू पता है, 1 की वैल्यू कितना पता है आपका, ये पता है। तो आपको चाहिए क्या? अनुपातिक 6√3 अनुपातिक चाहिए, 6√3 चाहिए, तो 6√3 इंटू 2√3 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 12 तियाई 36 सेमी, तो आप कहोगे 36 सेमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार बैक करके देख सकते हैं, ये वीडियो आपको पड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखना इसको। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। चलो ठीक है, इस प्रश्न में क्या कहा गया है? इस प्रश्न में ये कहा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या, किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 सेमी है, तो परिमाप ज्ञात करो। तो आंतरिक त्रिज्या कहने का मतलब स्मॉल आर का मान दिया हुआ है, स्मॉल आर का मान दिया हुआ है। स्मॉल आर का मान कितना दिया हुआ है? √3 सेमी। परिमाप ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ये स्मॉल आर का वैल्यू कितना होता है? तो आप कहेंगे सर अनुपातिक 1 होता है। गुड, वेरी गुड। अनुपातिक 1 इक्वल टू 3 सेमी। अब परिमाप की बात करेंगे, अनुपातिक परिमाप, तब आप कहेंगे अभी आप निकाले थे ना, अनुपातिक परिमाप कितना हो जाएगा? 6√3। गुड, 6√3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6√3 इंटू √3। तब आप क्या कहोगे? रूट में रूट का गुणा करोगे, रूट हट जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 सेमी, जो कि ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना आराम से आ रहा है, देख रहे हैं, बिना किसी फार्मूले का, बिना किसी चीज़ को याद किए, बिना कोई इसका कंसेप्ट, बिना कोई ट्रिक का, एकदम आराम से आ रहा है। रुकिए, आप बने रहिए, इसी तरह बने रहिए आप लोग। अभी आगे के प्रश्नों में देखिए कितना मज़ा आने वाला है। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है
तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो और समझो यार, आराम से समझो, सारी की सारी बातें समझ में आएगी। ऐसा कोई हार्ड इसमें चीज़ें नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आ रही है ना? अगर बात समझ में आ रही है तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे आ गए। इसमें क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का माप कितना दिया हुआ है? 8 सेमी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो चलो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। जबकि इसका विकल्प जो दिया हुआ है, चलो ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं हम, जो दिया हुआ है यहाँ। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 3.25, 3.5, 4, 4.25। ये किस में रहेगा बच्चों? सेमी में। गुड यार, ये सेमी में रहेगा। क्यों सेमी में रहेगा? क्योंकि वहाँ त्रिज्या सेमी में दे रखा है, इसलिए आपका विकल्प भी सेमी में होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान देना, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में इसी तरह से करता है। ऑप्शन तो आपको मिलेगा, लेकिन जो उसका मानक है वही चेंज कर देगा, जिससे आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ आप पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे के आपने कंसेप्ट में देख लिया है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? आर इक्वल टू कितना होगा? आप कहेंगे 8 सेमी दिया हुआ है। ये अनुपातिक है ना? आर की वैल्यू क्या थी? आर की वैल्यू आप कहेंगे सर 2 थी। गुड यार, 8 की वैल्यू 2 थी, ठीक। तो आर की वैल्यू अगर 2 थी, 2 इक्वल टू क्या आ गया? 8 सेमी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेमी। अब बताइए, आप बताओ गौरव, ये बताइए आप कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? कहने का मतलब स्मॉल आर का अनुपातिक मान क्या है? तो स्मॉल आर का अनुपातिक मान आप जो पूछ रहा है उसको आप कहोगे 1। तो यहाँ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अनुपातिक 1 की वैल्यू आपको प्राप्त है 4 सेमी, तो ये आपका 4 सेमी हो जाएगा। इसको आप कहेंगे आंसर हो गया। कहेंगे ठीक है, बिल्कुल आंसर होगा आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है? किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप 14√3 सेमी है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? अंतःवृत्त की त्रिज्या। यहाँ जब आपको प्रत्येक भुजा की माप दिया है, तो भुजा का क्या होता है? अनुपातिक मान। तो आप कहेंगे 2√3। बिल्कुल सही, 2√3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? आपका 14√3। तो इसका अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 14√3 बाई 2√3, यही होगा ना? √3 से √3 कैंसिल, तो ये